नमस्ते दोस्तों, ट्रैवल विथ राज लक्ष्मी में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप और आपकी फैमिली स्वस्थ होगी। उत्तराखंड के सभी शहरों का स्वयं का एक इतिहास है। इसी क्रम में देवप्रयाग शहर का भी अपना एक अलग और अलौकिक इतिहास है। इस शहर की अलौकिक एवं दैवी सुंदरता कई धार्मिक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह स्थान उत्तराखंड राज्य के पंच प्रयागों में से एक है। इस पवित्र स्थल को माँ गंगा की जन्मभूमि भी कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब राजा भागीरथी ने माँ गंगा को पृथ्वी पर उतरने के लिए राजी कर लिया तो 33 करोड़ देवी देवता भी माँ गंगा के साथ स्वर्ग से उतरे। तब उन्होंने अपना आवास देवप्रयाग में बनाया, जो माँ गंगा की जन्मभूमि है। इस पवित्र पावन स्थलीय का इतिहास बताने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि यह देवप्रयाग कैसे पहुँचे। यहाँ पे एयर के द्वारा भी आप जा सकते हैं, बाई ट्रेन भी जा सकते हैं और सड़क के द्वारा भी जा सकते हैं। अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो देहरादून स्थित जौली ग्रांट निकटतम हवाई अड्डा है, जो वहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देवप्रयाग और उसके निकटतम स्थानों के लिए आराम से आपको टैक्सी उपलब्ध हो जाती है। अगर बाई ट्रेन आते हैं तो आपको योग नगरी ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन का चुनाव करना होगा। वहाँ से 71 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ से आप प्राइवेट टैक्सी करके यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आपने सड़क मार्ग चुना है तो देवप्रयाग शहर ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग 58 पर स्थित है। वहाँ से आप देवप्रयाग में माँ गंगा का दर्शन कर सकते हैं। बारिश का मौसम छोड़ के आप पहाड़ों पे कभी भी किसी भी सीजन में आ सकते हैं। बरसात में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, लैंडस्लाइड होने का डर होता है, तो बरसात का सीजन छोड़ के आप किसी भी सीजन पे यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। देवप्रयाग में दो नदियों का अद्भुत अलौकिक संगम होता है। गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी एवं बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा नदी का यहाँ पे संगम होता है। इन दो नदियों के संगम से जन्म होता है माँ गंगा का। जी हाँ, यह स्थान माँ गंगा की जन्मभूमि भी है। इन्हीं दो नदियों के अलौकिक संगम से जन्म होता है माँ गंगा का। यहाँ पहाड़ों से एक तरफ से अलकनंदा और दूसरी तरफ से भागीरथी आकर एक बिंदु पर मिलती हैं। वह दृश्य अद्भुत है। लगता है यहाँ पर घंटों अपलक निहारते रहें। यह संगम सास बहू के मिलन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। सास यानी भागीरथी और बहू यानी अलकनंदा। भागीरथी जिस तरह हर हर आकर उछलती कूदती तांडव सा करती यहाँ पहुँचती हैं, उसे सास का प्रतिरूप माना जाता है। और वहीं अलकनंदा शांत शर्माती सी मानो लोक लज्जा में बधी बहू का रूप धर अपने अस्तित्व को समर्पित कर देती हैं। दोनों की धाराएं मिलते हुए साफ देखी जा सकती हैं। इन दो पवित्र नदियों के संगम से ही माँ गंगा का जन्म होता है। तो एक बार बोलिए, माँ अलकनंदा और भागीरथी मैया गंगा की जय हो। ये जो शांत सुशील सी जल की धारा प्रवाहित हो रही हैं, ये हैं अलकनंदा, जिन्हें बहू कहा गया है। और आप देख सकते हैं कि कितनी निर्मल और आराम से बह रही हैं। दूसरी तरफ इनकी सास यानी भागीरथी हैं, बहुत तेज हलचल मचाते हुए आक्रोश के साथ में प्रवाहित हो रही हैं। इनके अगर धारा में कोई चला जाए तो वो बच नहीं पाएगा, इसीलिए इनको सास कहा गया है। और जब ये दो धाराएं एक साथ मिलती हैं, वह दृश्य अलौकिक होता है। इस संगम स्थलीय पे आप घंटों बैठ के इनकी कलकल धारा को बहते हुए महसूस कर सकते हैं। दोनों ओर ऊंचे पहाड़ों से घिरा यह संगम भगवान श्री राम की हजारों साल पुरानी स्मृतियों को आज भी अपने में समेटे हुए है। कथा यह है कि जब लंका विजय कर राम लौटे तो यहाँ राक्षसी शक्ति के संहार का यश उनके साथ जुड़ा था। वही रावण वध के बाद ब्राह्मण हत्या का प्रायश्चित दोष भी उन्हें लगा। ऋषि मुनि ने उन्हें सुझाव दी कि
देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम तट पर तपस्या करने से ही उन्हें ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्ति मिल सकती है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, निष्कलंक जीवन व्रती। वे ब्राह्मण हत्या का कलंक लेकर कैसे जी सकते थे? इसीलिए उन्होंने ऋषि मुनियों का आदेश सिरोधर कर इस स्थान को अपनी साधना स्थली बनाया और यहीं एक शिल्प पर बैठकर दीर्घ अवधि तक तपस्या की। अपने मन में भक्ति एवं विश्वास लेकर आए पर्यटकों के दर्शनार्थ हेतु यहाँ रघुनाथ जी का 10,000 साल पुराना मंदिर स्थित है। चलिए अब रघुनाथ जी के उस अलौकिक मंदिर के दर्शन कराती हूँ। मंदिर जाने के लिए आपको पहाड़ी पे जाना होता है, जिसके लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और सीढ़ियों के मदद से आप रघुनाथ जी के मंदिर पे जा सकते हैं। रघुनाथ जी के मंदिर के अलावा यहाँ पे और बहुत से मंदिर हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। जैसे इसके अलावा बैताल कुंड, ब्रह्मा कुंड, सूर्य कुंड, वशिष्ठ कुंड शहर में इत्यादि पर्यटन स्थल है जिनके आप जाके दर्शन कर सकते हैं। जय श्री राम। रघुनाथ जी का यह मंदिर द्रविड़ शैली से बना हुआ है। द्रविड़ शैली का यहाँ पर तात्पर्य है कि मंदिर का आधार वर्गाकार होता है। मंदिर का जो शिखर होता है वो पिरामिड नुमा होता है। मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार पे द्वारपाल की मूर्तियां होती हैं। कुछ ऐसी विशेषताओं को द्रविड़ शैली कहा जाता है। अब चलिए वह स्थान दिखाते हैं जहाँ पे भगवान श्री राम ने तपस्या की थी। वही स्थान है जहाँ पे भगवान श्री राम ने अल्पकाल तक तपस्या की थी, जिनका चिन्ह यहाँ पे आज भी मौजूद है। इसके अलावा और भी विभिन्न भगवान के यहाँ पे मंदिर हैं जिनके आगे मैं अभी दर्शन कराऊंगी। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, देवप्रयाग का दूसरा नाम सुदर्शन क्षेत्र भी है। यह पवित्र स्थल जितना धार्मिक है उतना ही खूबसूरत है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य देखने योग्य है। यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता एक साथ आए थे जो अभी भी इस पवित्र स्थलीय में वास करते हैं। रघुनाथ जी के मंदिर के अलावा यहाँ पे और भी बहुत मंदिर हैं जिनके दर्शन मैं आपको कराती हूँ। रघुनाथ जी के मंदिर के अगर आप परिक्रमा करते हैं तो सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। उनका एक मंदिर बना हुआ है। माँ अन्नपूर्णा यहाँ पे स्वयं वास करती हैं। उनके भी आप दर्शन करते हुए चलिए। रघुनाथ जी का मंदिर है और वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे एक बना हुआ है। आप हनुमान जी का भी दर्शन करते हुए आगे बढ़िएगा। आप परिक्रमा जरूर करिएगा, तभी ये जो मंदिर बने हुए हैं अगल बगल आपको नज़र आएंगे। अदरवाइज़ आपको लगेगा कि बस रघुनाथ जी का मंदिर है और यहाँ से आप आगे बढ़ जाएगा, लेकिन परिक्रमा करते वक्त ही आपको ये जो मंदिर बने हुए हैं वो आपको नज़र आएंगे। दोस्तों पंच प्रयाग में से एक प्रयाग यानी देवप्रयाग के आज मैंने आपको दर्शन करा दिए, वर्चुअल दर्शन करा दिए। एक बार बोलिए जय माँ गंगा, हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।